हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कौशल विकास मिशन के द्वारा तैयार किए गए स्किलिंग पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं के कौशल के विकास के लिए इस तरह के कोर्स शुरू किए जाएं जिससे उन्हें रोजगार के अच्छे अवसर मिल सके। दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय स्तर की बैठक के बाद हरियाणा में प्रदेश स्तर पर किसानों को समझाने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी गई है। इसके लिए गुरुग्राम में बीजेपी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। सोनीपत के खरखौदा में किसानों की महापंचायत हुई जिसमें कई जिलों के किसान पहुंचे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं तब तक आंदोलन वापस नहीं। साथ ही उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार का रवैया बिल्कुल खराब है जो किसान के विरोध है। मैम चौबीसी के भैणी सुरजन गांव में किसान ने गेहूं की 3.5 एकड़ फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। किसान का कहना है कि किसान नेता राकेश टिकैत ने गेहूं की फसल को जलाने की बात कही थी, लेकिन हम उनसे भी आगे बढ़कर अपने नेता का मान रखना चाहते हैं। भिवानी पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसान आंदोलन को सरकार संशोधन और बातचीत से हल करने को तैयार है, लेकिन बीजेपी नेताओं या मंत्रियों का विरोध करने से किसानों का नहीं बल्कि कांग्रेस का फायदा होगा। किसान नेता गुरनाम सिंह चंडूरी ने किसानों से अपील की कि वो किसी की बातों में आकर अपनी फसलों को बर्बाद न करें। चंडूरी ने किसानों से कहा कि हम संघर्ष के साथ लड़ाई को जीतेंगे। उन्होंने ये संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की अपील की। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक बार फिर से कृषि कानून को किसानों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कृषि कानून का लाभ किसानों को मिलेगा क्योंकि कांग्रेस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है। केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया यमुनानगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश भर की 30 नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट बनाया गया है जिस पर जल्द काम शुरू होगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद देश में पानी की कमी नहीं रहेगी। रतला से विधायक और हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नयनपाल रावत ने कहा कि कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों को आम लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सड़कों को खाली कर देना चाहिए। झज्जर में किसान आंदोलन को और मजबूत करने के लिए धरना स्थल पर टेंट लगाए गए हैं। किसानों का कहना है कि ये टेंट आंदोलनकारियों को गर्मी से बचाएंगे। वहीं किसानों ने धरना स्थल पर टेंट में कूलर पंखे के साथ वाटर कूलर की व्यवस्था की शुरुआत की। हरियाणा जन संघर्ष मंच हरियाणा और महिला मूलक संगठन ने मिलकर के डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि नई शिक्षा नीति अगले 10 साल में पूरी तरह से लागू होगी। इसके तहत 3 वर्ष में बच्चों के स्कूल का दाखिला मिलेगा। हरियाणा में 1100 स्कूल खोले जा रहे हैं जहां पे बच्चे बिना बैग के स्कूल जाएंगे। मैम चौबीसी के सेमाण गांव निवासियों ने बिजली के मीटर घरों के बाहर लगाने का विरोध किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर तेज चलते हैं। ग्रामीणों ने कहा चोरी पकड़ो, ग्रामीण का साथ देंगे लेकिन स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। कोरोना का हवाला देकर के अंबाला जोन के यमुनानगर और रेवाड़ी में होने वाली भारतीय सेना के विभिन्न पदों की भर्ती रद्द कर दी गई है। भर्ती रद्द होने की सूचना मिलते ही सैकड़ों युवा अंबाला छावनी में स्थित आर्मी के भर्ती कार्यालय पहुंचे जहां उनके हाथ निराशा ही लगी। फरीदाबाद में रेलवे प्रशासन ने दैनिक यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए 2 स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की है। ये दोनों ट्रेन पलवल से गाजियाबाद, शकूर बस्ती से पलवल के लिए शुरू की गई। नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़ी लोहा मंडी कहे जाने वाले फरीदाबाद के नेहरू ग्राउंड मंडी में पूरी तरह से बदहाल स्थिति है। करोड़ों का रोजाना व्यापार लोहा मंडी से होता है लेकिन निगम के अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते। कुरुक्षेत्र के पेवा में पूर्व कृषि मंत्री जसविंदर सिंह संधू के बेटे जसतेज संधू पर गोली चलने का सनसनीखेज मामला सामने आया। बता दें कि जसतेज संधू अपने घर के बाहर अंबाला हिसार रोड पर किसान आंदोलन टोल प्लाजा पर जा रहे थे। हिसार जिला कोर्ट ने 10 साल पुराने नारनौंद उपमंडल के बड़ छप्पर दोहरे हत्याकांड के मामले में 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस मामले में कुल 15 लोगों को आरोपी बनाया गया। करनाल के मदनपुर गांव में मामूली कहासुनी को लेकर के 30 साल के दुकानदार की पीट कर हत्या कर दी गई। 6 युवकों ने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद इलाज के दौरान उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रोहतक के मुंगाड़ गांव निवासी संदीप की हत्या का मामला सुलझाते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों ने मृतक संदीप की पत्नी और साली की मदद से वारदात को अंजाम दिया। सोना के सब्जी मंडी में आड़त जबरन किसानों से 2% की जगह 10% की फीस वसूल कर रहे हैं। इसको लेकर के जब किसान लामबंद होना शुरू हुए तो किसानों ने सीएम विंडो उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय में शिकायत भी दर्ज कर ली। रोहतक में 18 फरवरी को धामण गांव के पास 2 नहरों के बीच हुए महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी भगत सिंह को हरिद्वार से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने वेट लिफ्टिंग की कोच दिव्या की चाकू मारकर हत्या कर दी। अंबाला के काकुरू गांव में नवविवाहिता के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है जहां पर बेटी की हत्या और दहेज की मांग को लेकर के विवाहिता ने आत्महत्या कर ली।
फरीदाबाद के तिगांव थाना क्षेत्र के भैसरावली गांव में 11 साल के बच्चे की गला घोटकर हत्या कर दी गई। घर में आए 2 नकाबपोश युवकों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद से गांव में दहशत का माहौल। साइबर सिटी गुरुग्राम के फिरोज गांधी कॉलोनी में एक युवक पर लगभग 1.5 दर्जन ताबड़तोड़ फायरिंग करके उसको मौत के घाट उतार दिया गया। युवक अपनी गाड़ी में कहीं जाने के लिए बैठा ही था कि अचानक 2 हथियारबंद बदमाश आए और ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी।